बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चिरंजीवी को यूके पार्लियामेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी को प्रतिष्ठित यूके पार्लियामेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मेगा स्टार को 19 मार्च को प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मोगलथुर्ग में कोनीडेला शिवशंकर वरप्रसाद के रूप में जन्मे चिरंजीवी ने एक छोटे से गांव से भारत के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक बनने तक का एक उल्लेखनीय सफर तय किया है। इस पुरस्कार ने न केवल उनकी सिनेमाई प्रतिभा, उनके सिग्नेचर डांस मूव्स, दमदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा को मान्यता दी, बल्कि चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उनके परोपकारी प्रयासों को भी मान्यता दी गई, जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। रामेश्वर में नए हवाई अड्डे की घोषणा। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में विधानसभा सह सचिवालय परिसर के असेंबली हॉल में डीएमके सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। राज्य सरकार 2025-26 के लिए कृषि बजट भी पेश करेगी। रामनाथपुरम रामेश्वर क्षेत्र में नया हवाई अड्डा बनेगा। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है। इस मंदिर में दलितों को प्रवेश करने में लग गए 350 साल। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को तोड़ते हुए करीब 350 साल बाद गिद्धेश्वर मंदिर में दलित समुदाय के लोगों ने प्रवेश किया। दास समुदाय के 5 लोगों ने पहली बार मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। यह मामला कटवा सब डिवीजन के विधा ग्राम का है। पूजा करने वाले 5 लोगों के समूह में शामिल एक महिला षष्ठी दास बताती हैं कि हमारे पुरखे इस मंदिर में प्रवेश का सपना देखते हुए ही गुजर गए। हमें आजीवन उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा है, लेकिन अब प्रशासन की मदद से हमें मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिल गया है। उम्मीद है यह आगे भी जारी रहेगा। पुतिन ने पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप सहित इन वैश्विक नेताओं को कहा शुक्रिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम और संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा सहित विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस दुश्मनी खत्म करने के प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन वह इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि इस समाप्ति से स्थायी शांति आएगी और संकट के मूल कारणों का समाधान होगा। जब बीएसएनएल ने इस कंपनी को दिया मौका, इंदर जयसिंघानी बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने शख्सियतों में से एक है। केबल और तार बनाने के मामले में भारत की एक लीडिंग कंपनी पेरिकॉन इंडिया के चेयरमैन और डायरेक्टर है। 13 मार्च को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि कंपनी को बिहार टेलीकॉम सर्किल में भारत नेट के लिए बीएसएनएल करीब 3003 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जयसिंघानी ने कंपनी की शुरुआत 1986 में एक ट्रेंडिंग फॉर्म के तौर पर की थी। 2014 में पॉलीकैब ने इलेक्ट्रिक पंखे, एलईडी लाइटिंग, स्विच और स्विच गियर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक जयसिंघानी के पास इस वक्त 13,918 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 71 साल के जयसिंघानी इस वक्त दुनिया के अरबपतियों की सूची में 2059वें स्थान पर है। रुपये का सिंबल डिजाइन करने वाले आईआईटी प्रोफेसर ने स्टालिन सरकार के फैसले पर क्या कहा? तमिलनाडु और केंद्र के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भारतीय फॉर्मूले पर विवाद इतना बढ़ चुका है कि डीएमके सरकार ने बजट के लिए अपने लोगों में से रुपये के देवनागरी सिंबल को हटाकर तमिल अक्षर का इस्तेमाल कर डाला। हालांकि मजेदार बात यह हुई कि उन्होंने जो सिंबल हटाया वह वास्तव में तमिलनाडु के ही एक शख्स ने डिजाइन किया था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह शख्स खुद डीएमके पार्टी से संबंध रखता है। वर्तमान में आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने रुपये के सिंबल को डिजाइन किया था। उनके पिता तमिलनाडु में डीएमके के पूर्व विधायक रह चुके हैं।
उदय कुमार ने पीटीआई से बातचीत में कहा, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार को लगा कि बदलाव की जरूरत है और वे अपनी खुद की लिपि के अक्षर से इसे बदलना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। यह राज्य सरकार पर निर्भर है। मेरे पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह महज संजोग है कि तमिलनाडु और डीएमके से जुड़े किसी शख्स ने यह डिजाइन किया है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक दिग्गज नेताओं ने कुछ इस अंदाज में दी होली की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने लिखा, हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। तो वही राहुल गांधी ने लिखा कि रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नए उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बिहार से लालू प्रसाद यादव ने लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो रही हर बात। तो बंगाल से ममता बनर्जी ने लिखा कि हम नाना जाति, वर्ण, धर्म एवं भाषा की विविधताओं के बावजूद होली के त्योहार पर मानवता से भरे आपसी भाईचारे के रंगों में रंग जाए। सिर पर पगड़ी, काला चश्मा, जमकर उड़ाया रंग गुलाल। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का होली खेलने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को सीएम योगी का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी होली के रंगों में सराबोर दिखे। सिर पर पगड़ी और आंखों में काला चश्मा पहना। उन्होंने होलियारों पर रंग गुलाल के साथ जमकर फूलों की बारिश की। गोरखपुर मंदिर में उन्होंने फाग के गीत गाए। उन्होंने मंदिर में बत्तखों और मोर को दाना खिलाया। जगन मोहन रेड्डी के आगे केजरीवाल का शीश महल फीका। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का शीश महल काफी चर्चा का विषय रहा था। अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा बनाए गए एक महल की भी चर्चा काफी तेज हो गई है। दोनों की तुलना होने लगी है। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा हिल पर स्थित इस समुद्र के किनारे बने महल की भव्यता देखते ही बनती है। आलोचकों का कहना है कि इस महल को आंध्र प्रदेश का शीश महल कहा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल 10 एकड़ में है। वंदे भारत में यात्रियों के लिए खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सफर के दौरान नाश्ता और खाने के अतिरिक्त चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और अन्य पैकेज फूड आइटम का भी मजा लिया जा सकेगा। इस नई सुविधा की शुरुआत गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस वे से हो चुकी है। जाने कब तक न्यूयॉर्क से बड़ा हो जाएगा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की जान कहा जाता है। यह हर दिन हजारों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। असल में मेट्रो के बिना दिल्ली की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सुबह और शाम के समय मेट्रो में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। भारत में अब मेट्रो का विस्तार कई शहरों में हो चुका है, जिसके बाद चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यहाँ मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 399 किलोमीटर है। कर्नाटक में ठेकेदारी में आरक्षण बन रहा विवाद का कारण। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों ठेकेदारों के लिए सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण का प्रस्ताव राजनीतिक और कानूनी संघर्ष की वजह बन गई है। कांग्रेस इसे सकारात्मक कदम ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देना एक तरह से समाज के इस हिस्से को मुख्यधारा में लाने की कोशिश है। इस कदम को पार्टी के नेता पिछड़े वर्ग के उत्थान के रूप में देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। स्टालिन ने एनईपी को बताया भगवा निधि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र की फासीवादी भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए एनईपी को भगवा नीति करार दिया है और कहा है कि ड्रुमक भगवा पार्टी के आगे नहीं झुकेगी, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े। स्टालिन ने कहा कि ड्रुमक पूरे देश को केंद्र में भाजपा वाली सरकार का विरोध करने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए लामबंद करेगी। 25 साल बाद दुनिया के इन देशों में कम हो जाएगी मुस्लिम आबादी। प्यू रिसर्च
ऑफ ने द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन्स अध्ययन में अनुमान लगाया है कि साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म बन जाएगा। दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां मुसलमानों की आबादी घटने का अनुमान है। साल 2010 में एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों की आबादी 61.7% थी, जो 2050 तक गिरकर 52.8% होने का अनुमान है। 2010 में भी 2.7% थी। प्यू रिसर्च सेंटर ने अलग-अलग धार्मिक समूहों की जनसंख्या वृद्धि और बदलाव का आकलन किया है। खास तौर पर इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। वेट लॉस में मददगार है दालचीनी का पानी। पतली लकड़ी की एक लेयर के समान दिखने वाला ये सुपर फूड एंटीऑक्सीडेंट समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर है। हल्की मिठास लिए इस साबुत मसाले को अमूमन लोग चाय और दूध समेत डेजर्ट में जायका और शुगर की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च के मुताबिक रोजाना 10 ग्राम दालचीनी का सेवन करने से शरीर में 0.7% फैट मास से राहत मिलती है।